जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल रुद्र फिजिक्स क्लासेस में। हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज का ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे एनर्जी लॉस इन शेयरिंग ऑफ चार्ज। यानी कि सिंपली अगर हम बात करें तो हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स थे ऑलरेडी हम पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आज के लिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और इसी के साथ एक टॉपिक ऐड किया है हमने कॉमन पोटेंशियल। अब देखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का प्रोसेस क्या है। सिंपली सपोज अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, सपोज वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। ये दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास ए एंड बी। ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, एंड बोथ हैव डिफरेंट कैपेसिटेंसेस, यानी कि इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी कैपेसिटेंस C2। इट हैव चार्ज Q1, इट हैव चार्ज Q2। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ potential of this object is V1 and the potential of this is V2। क्लियर। दो ऑब्जेक्ट हैं जिनकी कैपेसिटेंस भी डिफरेंट है, चार्ज भी उन पर डिफरेंट है और उनके पोटेंशियल्स भी डिफरेंट है। सपोज अगर हम इनके पोटेंशियल्स की बात करें तो हमने क्या माना कि जो V1 है दैट इज ग्रेटर देन V2। अब क्या होगा अगर हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को, ये जो दो ऑब्जेक्ट है हमारे, इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं आपस में कनेक्ट कर दें या एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दें। जैसे ये A और B थे, ये A है, ये B है। हम करते क्या है, हम इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रख देते हैं या एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं बाय यूजिंग ए कंडक्टिंग वायर। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जब भी हम दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं देन देयर इज शेयरिंग ऑफ चार्ज। चार्ज की शेयरिंग होगी, ये चार्ज ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज एंड देयर पोटेंशियल्स। चार्ज ट्रांसफर होगा एक से दूसरे पे, और किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा और पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, पोटेंशियल इसका हायर है, इसका लोअर है। और हमने पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज विल मूव फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ हायर पोटेंशियल टू द ऑब्जेक्ट ऑफ लोअर पोटेंशियल। तो होगा क्या कि जैसे ही हम इनको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे देन वी सी दैट द चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ हायर पोटेंशियल टू द ऑब्जेक्ट ऑफ लोअर पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल वाले ऑब्जेक्ट पे चार्ज ट्रांसफर होने लगता है। अब देखिए चार्ज ट्रांसफर होगा तो चार्ज के ट्रांसफर की प्रोसेस में देखो कैपेसिटेंस तो बदलेगी नहीं, इसकी C1 रहेगी और इसकी C2 ही रहेगी, जितनी थी उतनी ही रहेगी। बट जब चार्ज की शेयरिंग होगी तो क्या होगा, जहां से चार्ज जा रहा है उसका चार्ज कम हो जाएगा। इसका Q1 था तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q। और इसके पास गया है चार्ज तो इसका क्या हो जाएगा, Q2 प्लस Q। क्लियर। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये QA और ये क्या हो जाएगा QB। क्लियर। चार्ज की शेयरिंग हुई। अब जब चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर होगा तो वी नो इन द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्ज, दैट मींस अगर चार्ज बदल रहा है तो दोनों के पोटेंशियल्स भी बदलेंगे। और चार्ज कब तक शेयर होगा, फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल देयर पोटेंशियल्स बिकम्स इक्वल। जैसे हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है कि whenever two objects of different temperature are placed in contact then heat is transferred from one object to another। दो ऑब्जेक्ट जिनके टेम्परेचर अलग अलग होते थे, अगर हम उनको कांटेक्ट में रखते थे तो क्या होता था, हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे पे ट्रांसफर होती थी। या यूं कहें कि हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ हायर पोटेंशियल टू द ऑब्जेक्ट ऑफ लोअर पोटेंशियल। और कब तक ट्रांसफर होती थी, जब तक उनके पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाते थे, जब तक उनके टेम्परेचर, सॉरी हीट कब तक ट्रांसफर होती थी, जब तक उनके टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे होगा। हमने दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में रखा या एक दूसरे से कनेक्ट किया बाय यूजिंग कंडक्टिंग वायर, देन चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ हायर पोटेंशियल टू द ऑब्जेक्ट ऑफ लोअर पोटेंशियल टिल देयर पोटेंशियल्स बिकम्स इक्वल। कब तक, जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। यानी कि हम थोड़ी देर बाद अगर देखेंगे तो चार्ज की शेयरिंग तब तक चलती रहेगी जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। दिस शेयरिंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्लियर। और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में हमको क्या मालूम पड़ा, चार्ज इज ट्रांसफर्ड टिल
द पोटेंशियल्स ऑफ बोथ बिकम्स इक्वल, चार्ज तब तक ट्रांसफर हुआ है जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो गए। तो ये जो सेम पोटेंशियल यहाँ पे आ रहा है, दिस पोटेंशियल इज नोन एज कॉमन पोटेंशियल। यहाँ पे ये जो हमको पोटेंशियल मिला है, दिस पोटेंशियल इज नोन एज कॉमन पोटेंशियल। तो अब अगर हम इसी कॉमन पोटेंशियल की बात करते हैं तो कितना आएगा कॉमन पोटेंशियल, हम इसकी वैल्यू अगर फाइंड करें तो हमको मालूम है कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। अब देखिए टोटल चार्ज की जब आप बात करते हैं दैट मींस Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। और अगर आप Q1 प्लस Q2 की बात करते हो तो Q1 और Q2 के बारे में आपको ऑलरेडी मालूम है। क्या मालूम है, Q1 इज इक्वल क्या होता है, C1V1 प्लस C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये जो वैल्यू आई है दिस इज नोन एज कॉमन पोटेंशियल, दिस इज नोन एज कॉमन पोटेंशियल। तो क्या प्रोसेस हमको समझ में आई रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या कॉमन पोटेंशियल की, कि whenever two objects at different potentials are connected together then charge, positive charge, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है, then positive charge is transferred from the object of higher potential to the lower potential. This process of transferring the charge is called redistribution of charges. Clear? And the process continues till the potentials of both objects becomes equal. ये चार्ज के ट्रांसफर होने की प्रोसेस कब तक चलती है, जब तक दोनों के पोटेंशियल्स इक्वल नहीं हो जाते। दिस इक्वल पोटेंशियल इज नोन एज कॉमन पोटेंशियल, और यहाँ पे हमने कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू भी फाइंड कर ली। क्लियर है? अब देखिए कॉमन पोटेंशियल तो हमारा हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी हमारा हो गया। अब अगर हम इसी प्रोसेस में बात करते हैं किसकी, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड अगर हम फाइंड करें, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, कितना चार्ज ट्रांसफर होगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे पे। तो बहुत कॉमन सी बात समझिए, शुरुआत में जब हमने बात की तब कितना था, ठीक है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक, अब देखो यहां पे कितना है, C1 Q1 B1, ये कितना है C2 Q2 V2, ठीक है, इट इज बिफोर कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये बिफोर कॉन्टैक्ट। आफ्टर कॉन्टैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्टैक्ट करने के बाद क्या कंडीशन हमको देखने को मिली है, अगर हम इनको कॉन्टैक्ट में रख भी देते हैं तो कॉन्टैक्ट में रखने के बाद क्या हुआ, कैपेसिटेंस चेंज नहीं हुई, C1 रही, इसका चार्ज कितना हो गया, चार्ज हो जाएगा इसका Q1 माइनस Q, हमने इसको माना हुआ है QA, ठीक है, क्योंकि ये A है ये B है, ये A है और ये B है, और इसका चार्ज कितना हो जाएगा QB इज इक्वल क्या हो जाएगा Q2 प्लस Q, कैपेसिटेंस C2 ही रहेगी। और कनेक्शन के बाद पोटेंशियल्स हमको क्या देखने को मिले थे, इसका भी पोटेंशियल V हो जाएगा, इसका भी V हो जाएगा, यानी कि ये कंडीशन है आपकी आफ्टर कॉन्टैक्ट, ठीक है। अगर हम इनको कॉन्टैक्ट में रखते हैं तो चार्ज ट्रांसफर्ड होता है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ हायर पोटेंशियल टू द ऑब्जेक्ट ऑफ लोअर पोटेंशियल। तो हमको यही चार्ज फाइंड करना है कि कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, तो चार्ज ट्रांसफर्ड, कितना चार्ज ट्रांसफर होगा तो वो भी समझ लीजिए। अगर हम ऑब्जेक्ट 1 के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो 1 का चार्ज पहले ज्यादा था, ट्रांसफर हुआ, बाद में कम हो गया। 2 के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो पहले कम था, ट्रांसफर हुआ, यानी कि इसके पास और चार्ज आ गया तो बढ़ गया। तो हम इनिशियल और फाइनल चार्जेस का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। वो जो डिफरेंस होगा दैट डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इन शेयरिंग ऑफ चार्जेस या इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। कितना चार्ज ट्रांसफर होगा तो उसके लिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। Q इज इक्वल
क्यू ए माइनस क्यू वन, क्यू ए माइनस क्यू वन, सॉरी क्यू वन माइनस क्यू ए होगा क्योंकि इसका चार्ज कम हुआ है, तो क्यू वन माइनस क्यू ए। ठीक, अगर हम यहां से क्यू की वैल्यू निकालते हैं तो क्यू वन इज इक्वल क्या होगा, सी वन बी वन माइनस क्यू ए कितना हो जाएगा, सी वन बी, क्योंकि बाद में तो पोटेंशियल V हो गया है इसका। अगर हम यहां से C1 को कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या आएगा, B1 माइनस V, हम V की वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल C1 B1 माइनस C1 B1 माइनस प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये वैल्यू थी कॉमन पोटेंशियल की। हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे एलसीएम लेके, तो ये क्या हो जाएगा, C1 एलसीएम आया C1 प्लस C2, इसका मल्टीप्लाई होगा तो C1 B1 प्लस C2 B1 माइनस ब्रैकेट ओपन होगा C1 B1 प्लस प्लस नहीं रहेगा, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस C2 B2। क्या कैंसिल होना है, इसमें कैंसिल हो रहा है C1 B1 से C1 B1। अब देखो C2 B1 और C2 B2 दोनों में C2 कॉमन है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल C1 इंटू C2, और ये आएगा हमारा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन शेयरिंग ऑफ चार्ज। जब चार्ज की शेयरिंग होगी तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, वो अमाउंट आ गया ये, Q इज इक्वल C1 C2 इन ब्रैकेट B1 माइनस B2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर। तो हमने कॉमन पोटेंशियल की बात की, हमने अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी की बात की। थर्ड क्या है, अब देखिए जब चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होगा, तो चार्ज जब ट्रांसफर होगा तो ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ चार्ज क्या होगा, यहां से अगर हम बात करते हैं तो यहां से कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी। एनर्जी लॉस किसके फॉर्म में होगा, हीट के फॉर्म में होगा। तो शेयरिंग ऑफ चार्ज की प्रोसेस में एनर्जी लॉस भी होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। कितना एनर्जी लॉस होगा हम उसकी बात करते हैं। तो एनर्जी लॉस को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो एनर्जी लॉस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी लॉस इन शेयरिंग ऑफ चार्ज। अब जरा ध्यान से देखना, हम दो कंडीशंस लेते हैं ऑब्जेक्ट की, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट हमारा ये है और एक ऑब्जेक्ट हमारा ये है। ठीक, हमने दो ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं। ठीक, अब यहां पे देखो, ये ए, ये बी, और ये सारी कंडीशन कैसी है, बिफोर। ठीक है, अब अगर हम बात करें ये कंडीशन, इसमें कितना है कैपेसिटेंस C1, चार्ज इसका Q1, इसका पोटेंशियल V1, इसका C2 Q2 B2, और कंडीशन हमने क्या ली है, V1 इज ग्रेटर देन V2। क्या लिया है हमने, V1 इज ग्रेटर देन V2। ठीक, अब यहां पे देखो शेयरिंग होगी जब हम कनेक्ट करेंगे, देन वी नो चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, चार्ज का ट्रांसफर होगा, और ट्रांसफर होने के बाद सिनेरियो क्या दिखेगा हमको, ये C1 हो जाएगा पोटेंशियल V, और इसकी कैपेसिटेंस C2 ही रहेगी पोटेंशियल V, और ये कंडीशन क्या हो गई, इट इज द सिनेरियो आफ्टर। अब इन दोनों में देखो, बिफोर द शेयरिंग ऑफ चार्ज एंड आफ्टर द शेयरिंग ऑफ चार्ज हमको एनर्जी का डिफरेंस निकालना है। एनर्जी लॉस क्या होगा, अगर हम यहाँ पे एनर्जी लॉस की बात करते हैं तो एनर्जी लॉस क्या होगा वो भी समझ लीजिए। एनर्जी लॉस अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो सिंपली जो एनर्जी लॉस होगा दैट इज इक्वल क्या होगा, टोटल एनर्जी बिफोर माइनस टोटल एनर्जी आफ्टर। ठीक है,
कांटेक्ट से पहले टोटल एनर्जी माइनस कांटेक्ट के बाद टोटल एनर्जी, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दिस इज कॉल्ड द एनर्जी लॉस। अब देखिए एनर्जी लॉस को कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा डेल्टा यू इज इक्वल, अच्छा टोटल एनर्जी पहले अगर हम देखते हैं तो इसकी एनर्जी देखो 1 बाई 1 अगर हम एनर्जीज निकालते हैं तो इसकी एनर्जी होगी हाफ C1V1 स्क्वायर और इसकी एनर्जी होगी हाफ C2V2 स्क्वायर। कॉन्टेक्ट के बाद इसकी एनर्जी हो जाएगी हाफ C1V स्क्वायर, इसकी हो जाएगी हाफ C2V स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे टोटल एनर्जी जब आप कैलकुलेट करने की बात करते हो तो यहाँ पे ये आएगा हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। अब जरा देख लीजिए, जब हम इनको कनेक्ट करेंगे तो ये हाफ तो कॉमन आ गया, ये बचेगा हमारे पास C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ सब में कॉमन चला गया है, इसमें क्या बचा C1 प्लस C2 और इधर बच रहा है V स्क्वायर। V की वैल्यू रखेंगे, V की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या होगा हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 और ये हो जाएगा हमारा C1, ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2। ठीक, अगर हम इसको रखते हैं तो ये क्या होगा C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। अच्छा ये C1 प्लस C2 से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल हाफ। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, क्या आएगा एलसीएम लेके, तो एलसीएम तो आ गया C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले C1 का करते हैं तो ये क्या हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 इंटू C2 क्या हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब देखिए ब्रैकेट में आगे C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर है, इसके होल स्क्वायर को हम ओपन करेंगे और बाहर क्या लगा है माइनस, यानी कि सारे निगेटिव हो जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा माइनस C1 V1 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। क्लियर? अब देखो इनमें से कैंसिल क्या हो सकता है, कैंसिल करते हैं तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C1 C2 और C1 C2 कॉमन है तो ये क्या आ जाएगा डेल्टा U इज इक्वल हाफ, कॉमन आ गया C1 इंटू C2, क्या बच रहा है हमारे पास V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, V1 स्क्वायर ये रहा, V2 स्क्वायर ये रहा और ये माइनस 2V1 V2 यहाँ बचेगा माइनस 2V1 V2 अपॉन में क्या है C1 प्लस C2। अब देख लीजिए इसको अगर हम चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल हाफ C1 इंटू C2, ये ब्रैकेट वाले पोर्शन को B1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 था, इसको हम लिख सकते हैं B1 माइनस B2 होल स्क्वायर और अपॉन में क्या आएगा C1 प्लस C2। सो फाइनली हमारे पास एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या आ रहा है डेल्टा U इज इक्वल हाफ C1 C2 इंटू B1 माइनस B2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर? ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया है एनर्जी लॉस का, हम इसको यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ
सिस्टम में जब शेयरिंग ऑफ चार्ज की हम बात करेंगे हम एनर्जी लॉस को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? ये आ गया, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। क्लियर? ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम शेयरिंग ऑफ चार्ज इन कैपेसिटर्स की बात करेंगे, ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं, ये कैपेसिटर नहीं हो सकते, ये कैपेसिटर भी हो सकते हैं। तो जब हम शेयरिंग ऑफ चार्ज इन कैपेसिटर की बात करेंगे तो एनर्जी लॉस के लिए हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है? मूव करते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इसी पे बेस्ड, उनको हम सॉल्व करेंगे। और फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है, ए कैपेसिटर ऑफ 200 पिकोफैरड इज चार्ज्ड बाय 300 वोल्ट बैटरी। द बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड and the charged capacitor is connected to another uncharged capacitor of 100 picofarad। देखिए 200 पिकोफैरड का कैसा है, चार्ज्ड है, और जो आपको दिया है 200 पिकोफैरड का तो चार्ज है, और दूसरा कितना दिया है, अनचार्ज्ड कैपेसिटर ऑफ 100 पिकोफैरड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमको एक दिया है चार्ज्ड, ठीक है, और एक दिया है अनचार्ज्ड। अब देखो चार्ज्ड और अनचार्ज्ड यानी कि C1 इज इक्वल क्या है आपका 200 पिकोफैरड, और B1 कितना है 300 वोल्ट। ठीक, C2 कितना दे रखा है, C2 दे रखा है अनचार्ज्ड वाले का 100 पिकोफैरड, और V2 कितना दे रखा है, अनचार्ज्ड है, दैट मींस V2 हो गया 0। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन कंबाइंड सिस्टम एंड द इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिंगल कैपेसिटर। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द कंबाइंड सिस्टम एंड द इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन सिंगल कैपेसिटर। तो देखो आप इसको एनर्जी लॉस के फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो, ठीक है, और एनर्जी लॉस के फॉर्मूले से अगर फाइंड नहीं करना चाह रहे तो आप अलग तरीके से भी कर सकते हो। ठीक, अगर हम इनको कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने के प्रोसेस में क्या होगा, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ठीक, when they are connected, when they are connected, हम चाहते तो हम डायरेक्ट भी फॉर्मूला एनर्जी लॉस का निकाल सकते हैं, ठीक है, एनर्जी लॉस के फॉर्मूले से, अदरवाइज हम इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं। व्हेन दे आर कनेक्टेड तो कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, V इज इक्वल क्या होगा C1 प्लस Q1, Q1 की जगह हम क्या लिखते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये पढ़ा था। C1 B1 C2 V2, V2 0 है तो ये कितना हो जाएगा, C1 कितना है 200 पिकोफैरड, तो 200 इंटू 10 टू दी पावर -6 प्लस C1 हो गया इंटू B1 कितना है 300 प्लस C2 इंटू V2 कितना है 0, तो ये हो गया 0 अपॉन C1 प्लस C2। C1 200 पिकोफैरड है और ये 100 पिकोफैरड है, कुल मिला के कितना हो गया 300 इंटू 10 टू दी पावर -12। पिकोफैरड है तो -12 रहेगा, यहाँ भी -12 रहेगा, ठीक है, 200 इंटू 10 टू दी पावर -12। अब देख लीजिए V2 तो 0 था तो C2 V2 0 हो गया, तो यहाँ से फाइनली हमारे पास कॉमन पोटेंशियल क्या निकल के आया, ये निकल के आएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, या 6, ये 0 हो गया, 6 इंटू 10 टू दी पावर 2 to 4 कम हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाई ये आएगा आपका 3 इंटू 10 टू दी पावर -10, ठीक है। अब ये आ गया, अब यहाँ पे देखो ये आ गया, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 2, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा आपका कुल मिला के 200 वोल्ट। कॉमन पोटेंशियल आया शेयरिंग ऑफ चार्ज में 200 वोल्ट। नाउ
हमको फाइंड करना है एनर्जी, एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस किसका फाइंड करना है? डेल्टा वी बोला है, डेल्टा यू बोला है हमको एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, यानी कि फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी कितनी थी? हाफ C1 B1 स्क्वायर माइनस हाफ कॉम्बिनेशन की एनर्जी क्या होगी? C1 प्लस C2 V स्क्वायर। ये हो गया, यही हमको फाइंड करना है। अब ये अगर हमको फाइंड करना है तो क्या फाइंड, मतलब फिर से लिख लेते हैं। U इज इक्वल, इनिशियल कितनी थी? C1 B1 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर, क्योंकि फाइंड हमको क्या करना है? एनर्जी डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द कंबाइंड सिस्टम एंड द इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिंगल कैपेसिटर। सिंगल कैपेसिटर में और फाइनल जो हमारा था, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, क्योंकि हमको मालूम है जब शेयरिंग ऑफ चार्ज होगी तो एनर्जी लॉस होगा। तो इनिशियल वाली ज़्यादा होगी, हम ज़्यादा वाले में से कम वाले को लेस कर रहे हैं। अभी वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू हमको मालूम है क्या क्या है। हाफ आपका ये कॉमन आ गया। C1 कितना है? C1 है 200 पिकोफैरड, B1 है 300 वोल्ट। 200 पिकोफैरड माइनस 10 टू दी पावर माइनस 12 इंटू 300 होल स्क्वायर, क्योंकि B1 300 था तो C1 B1 स्क्वायर हो गया, प्लस यानी कि माइनस C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा? C1 कितना है? 200 और C2 है 100, टोटल मिला के 300 हो गया ये। तो ये हो गया आपका 300, ठीक है। 300 पिकोफैरड मतलब 10 टू दी पावर माइनस 12 इंटू V आया था 200, इसका होल स्क्वायर। क्लियर? हाफ को इधर रहने दो। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आपका 200 इंटू 300 का हो जाएगा 9, यानी कि 200, यानी कि सिंपली सॉल्व करते हैं तो 18 हो जाएगा। मल्टीप्लाई अगर हम इसको कर भी लेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18। अब 10 की पावर को सॉल्व करते हैं तो 4 इंटू 6 हो जाएगा, इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, ये रह गया माइनस। इसको 2 टू ज़ा 4 इंटू 3 12 इंटू 10 टू दी पावर 2 टू ज़ा 4 6 माइनस 6, यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा 1/2, और ये आएगा 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, यानी कि अगर इसको कैंसिल कर लें तो 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 जूल। ये आ गया एनर्जी डिफरेंस, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा यू इज इक्वल 3 माइक्रोजूल। कितना आएगा एनर्जी डिफरेंस? 3 माइक्रोजूल। और सिंपली हमने इससे कैलकुलेट किया है। अदरवाइज हमारे पास एक और फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? हम उससे सीधा सीधा सॉल्व कर सकते थे, जो अभी हमने फाइंड किया था एनर्जी डिफरेंस का, ठीक है। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड हमारे पास क्या है? हम यूज कर सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल हाफ C1 इंटू C2 B1 माइनस B2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। करेंगे जरा इससे, तो हाफ C1 कितना है? 200, C2 100, B1 300 और V2 0, ठीक। तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 प्लस 100 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12। क्लियर? B1 माइनस B2, B1 कितना है? 300 है, B2 0 है, तो ये 300 ही रहेगा, यानी कि 300 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। C1 कितना है? 200 और C2 है 100, कुल मिला के हो गया 300। 300 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12, तो 10 टू दी पावर माइनस 12 से ये वाला 10 टू दी पावर माइनस 12 कैंसिल, ठीक है। 10 टू दी पावर माइनस 12 से ये कैंसिल, 300 से इसका स्क्वायर कैंसिल। अब बचा क्या? ओके, 2 से ये कैंसिल, कितना आएगा 100। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे
तो 2 2 4 और 6 जीरो हो रहे हैं, 6 जीरोज हैं, दैट मीन्स 10 टू द पावर 6 लेस हो जाएगा और ये कितना बचेगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल। ये डायरेक्ट हम फाइंड कर सकते थे। तो हमारे पास दोनों मेथड है, दोनों ऑप्शन से हम डायरेक्टली चाहें डायरेक्टली कर सकते हैं या डिटेल्ड मेथड के थ्रू करना चाहें तो हम डिटेल्ड मेथड के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? कर लीजिए नोट, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीएसई एग्जाम 2018 का। क्या क्वेश्चन है? ए कैपेसिटर of capacitance C is charged to a potential difference V1 while another capacitor of capacitance C2, ये C1 होगा I think, C1, C2 is charged to a potential difference V2, then the capacitors are now disconnected from their respective charging batteries and connected in parallel to each other. Find the total energy stored in two capacitors before they are connected. ठीक है, तो अगर हम बात करें तो पहले सॉल्व करते हैं। टोटल एनर्जी बिफोर ठीक है दे आर कनेक्टेड कितनी होगी एनर्जी? U इज इक्वल हाफ, एक कैपेसिटर C1 है, वोल्टेज V1 है, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। पहला आंसर तो आ गया। फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर। अब दूसरा बात करना है कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक, फॉर कॉम्बिनेशन। अब देखो कॉम्बिनेशन में अगर हम बात करेंगे तो जब हम दोनों कैपेसिटर्स को कंबाइंड करेंगे तो क्या होगा? शेयरिंग ऑफ चार्ज होगा। शेयरिंग ऑफ चार्ज मतलब कॉमन पोटेंशियल एक आएगा, और कॉमन पोटेंशियल जब आएगा तो कितना होगा? फॉर कॉम्बिनेशन अगर हम बात करें कॉमन पोटेंशियल कितना निकलेगा? कॉमन पोटेंशियल आया V इज इक्वल C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर? ये आ गया कॉमन पोटेंशियल, और जब ये कॉमन पोटेंशियल आ गया देन एनर्जी कितनी होगी? तो एनर्जी का हमने फॉर्मूला पढ़ा है U, फाइनल एनर्जी हो जाएगी आपकी हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। ठीक है, C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर अगर हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा? हाफ C1 प्लस C2, और V स्क्वायर का मतलब हो गया हमारा यहाँ पे C1 प्लस C2, और V स्क्वायर का मतलब हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। तो C1 प्लस C2 होल स्क्वायर से C1 प्लस C2 से इसका होल स्क्वायर कैंसिल, और फाइनली हमारे पास कितनी एनर्जी आ जाएगी? तो अगर हम इसकी एनर्जी की बात करते हैं तो UF इज इक्वल क्या होगा? हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ठीक, ये आ गया कॉमन पोटेंशियल के फॉर्मूले से। अब थर्ड में क्या पूछा है? एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ एनर्जी बिफोर दे आर कनेक्टेड। एनर्जी में डिफरेंस आएगा, क्यों आएगा एनर्जी में डिफरेंस? बिकॉज व्हेन दे आर कनेक्टेड देन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्ज। जब कनेक्ट करेंगे हम दोनों कैपेसिटर्स को तो चार्ज शेयर होगा, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे, और चार्ज की शेयरिंग की प्रोसेस में कुछ अमाउंट जो होगा एनर्जी का दैट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्लियर? तो इसका आंसर हमको यहां से मिल जाएगा दैट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है लाइटनिंग कंडक्टर। देखिए बहुत बेसिक टॉपिक है, और लास्ट टॉपिक है
वैसे तो इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी लाइटनिंग कंडक्टर, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पहले। लाइटनिंग कंडक्टर होता क्या है, बेसिकली जब हम बात करते हैं टॉल बिल्डिंग्स की, तो टॉल बिल्डिंग्स जितनी भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, चिमनीज होती हैं, इनके ऊपर अगर हम देखें तो एक मेटल रॉड लगी होती है या एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट लगा होता है। क्यों लगा होता है? क्योंकि अगर हम मेटेलिक ऑब्जेक्ट ना लगाएं तो क्या होगा, जब बरसात के सीजन में लाइटनिंग स्ट्रोक होगा, लाइटनिंग होगी, और लाइटनिंग यानी कि लाइटनिंग स्ट्रोक अगर बिल्डिंग पे हुआ तो वो जो एनर्जी होगी वो बिल्डिंग की वॉल्स के थ्रू कहाँ जाएगी? ग्राउंड में। क्योंकि लाइट जो चार्ज है क्लाउड्स का वो न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करेगा, अर्थ में जाके एब्जॉर्ब होगा, तो किसके थ्रू जाएगा? बिल्डिंग की वॉल्स के थ्रू। क्योंकि जो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस है उसमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई है, और वो एनर्जी जब बिल्डिंग की वॉल्स के थ्रू नीचे जाएगी तो वॉल्स उतने हाई अमाउंट को या उतनी हैवी एनर्जी को बियर नहीं कर पाएंगे, और बिल्डिंग्स में जो वॉल्स हैं बिल्डिंग की उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, डैमेज हो जाएगी आपकी बिल्डिंग। लेकिन अगर हम कंडक्टर को ऊपर लगा दें बिल्डिंग के, और कंडक्टर से क्या करें, उस कंडक्टर से हम एक मेटलिक वायर कनेक्ट करें, और मेटलिक वायर कनेक्ट करके हम उसको क्या कर दें? ग्राउंडेड कर दें, यानी कि अर्थ कर दें, तो जैसे ही लाइटनिंग स्ट्रोक होगा तो वो जो एनर्जी है वो कंडक्टर के थ्रू कहाँ जाएगी? वायर में, और वायर के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगी ग्राउंड में। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ एक्वायर करते हैं टू बी न्यूट्रलाइज। क्लियर? और जो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर चार्ज की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो जब भी स्ट्रोक होगा, मान लीजिए ये बिल्डिंग है आपकी, इस बिल्डिंग के ऊपर हमने कोई भी मेटलिक कंडक्टर लगा रखा है, और इस कंडक्टर के, मान लीजिए ये इस टाइप से कंडक्टर लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर, और इसका कांटेक्ट हम किससे कर देंगे? इससे एक वायर कनेक्ट होगा, और ये वायर कहाँ जाएगा? अर्थ हो जाएगा। तो जब भी लाइटनिंग स्ट्रोक होगा तो चार्ज जितना भी आपका होगा वो इस वायर के थ्रू कहाँ होगा? डायरेक्टली ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाएगा, और जो बिल्डिंग की वॉल्स हैं वो क्रैक्स से बच जाएंगी। यानी कि लाइटनिंग स्ट्रोक से प्रोटेक्ट करने के लिए हम बिल्डिंग के टॉप पे एक कंडक्टिंग रॉड लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइटनिंग कंडक्टर। क्लियर? और लाइटनिंग कंडक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, इसलिए हम इसको फ्रैंकलिन कंडक्टर भी बोलते हैं। क्लियर है? तो चैप्टर सेकंड हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो, ये जो वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी जाएगी, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास नोट्स तो आप हर वीडियो के साथ डाउनलोड करते ही जा रहे होंगे। कंप्लीट नोट्स जो इस चैप्टर के हैं, और जो एक्सरसाइज शीट है, जो आपकी मतलब प्रैक्टिस शीट है, वो उसके लिए भी हम लिंक आपको देंगे, और आप इस चैप्टर के, मैं इसके वीडियो में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दी जाएंगी वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।